हेलो नमस्कार। अब कैलकुलेशन ऑफ असेंडेंट सीरीज को आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने 2 क्लासेस में आपको बताया था कि असेंडेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। लग्न स्पष्ट और असेंडेंट एक ही बात है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो केवल एक टर्म्स को देख लें, उनको क्या वो हिंदी में बोलते हैं, बाकी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आप इंग्लिश की टर्म्स को भी ध्यान रख सकते हो। आज मैं असेंडेंट का जो केस बताऊंगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी नेटिव का बर्थ यदि आफ्टरनून में 12 बजे के बाद हो, मतलब 13 आवर या 14 आवर पर हो, तब हम कैसे असेंडेंट निकालते हैं। क्योंकि असेंडेंट निकालने के लिए टाइम यूज होता है 00 आवर से लेकर 24 आवर तक। तो जिसका भी बर्थ 12 नून से पहले का है उसकी असेंडेंट आज हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें 2 मेन डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। आप ध्यान रखें, जो मेरा मेथड यूज करोगे उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बाकी मेथड जो यूज करते हो उसमें कभी A+ भी लेते हैं, कभी A- भी लेते हैं। जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा। मैं बिल्कुल एक सिमेट्रिक मेथड में आपको सारे केसेस करवाऊंगा। तो ये सेकंड केस है। एक और रिक्वेस्ट है कि जिनको भी असेंडेंट निकालने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, यदि वो निकाल रहे हैं वहां पे मिस्टेक है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका प्रिंट या PDF मुझे भेज दें, मैं उनको करेक्ट करके उनकी हेल्प करूंगा। अब शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जो असेंडेंट निकाल रहा हूँ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये बहुत ही एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नेटिव का बर्थ आप देखिए वो है रात को 10 मिनट पर। 00.10 IST का मतलब है रात में 12:10। तो 12 बजने के बाद रात में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको 0010 IST लिखा हुआ है। और देखिए डेट ऑफ बर्थ है इसका 11/2020, 1 जनवरी 2020। ये मैंने स्पेसिफिक केस लिया है इस पर्टिकुलर उसको समझाने के लिए। केस है व्हेन टाइम ऑफ बर्थ इज बिफोर 12 PM बिफोर नून। तो बिफोर नून हो गया है। अब देखिए इसका प्लेस ऑफ बर्थ है तिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम। तो ये 3 चीजें तो हमें नेटिव बताएगा, या हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखी आएंगी, बाकी चीजें हमें खुद मालूम होनी चाहिए। अब हम तिरुवनंतपुरम का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस रेड वाली बुक से, जिसको हम टेबल ऑफ असेंडेंट बोलते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसमें आपको मिल जाएगा। पिछले पेजेस में 102 के आसपास आप ढूंढ लेंगे, इसके अंदर मिल जाएगा टेबल ऑफ असेंडेंट में। इसका लैटिट्यूड मैंने लिख लिया, लॉन्गिट्यूड लिख लिया, और वहीं पर जहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा इनका, वहीं पे लोकल टाइम करेक्शन मिलेगा आपको। ये LT करेक्शन को लोकल टाइम करेक्शन बोलते हैं। ये तिरुवनंतपुरम के लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मगर उस टेबल में दे रखा होता है। तो -22 मिनट्स 00 सेकेंड्स है। तो लोकल टाइम करेक्शन भी मैंने नोट कर लिया। इसके बाद मैंने वहीं से नोट कर लिया करेक्शन फॉर द प्लेस। करेक्शन फॉर प्लेस भी दे रखा होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है कि ये प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर ये +4 सेकेंड्स है, +4 सेकेंड्स। करेक्शन फॉर प्लेस ये एक ही जगह से मिल जाएगा। तो 102 पेज के आसपास आप देखेंगे तो सभी सिटीज के बारे में ये सारी चीज वहां पे लिखी होती है, तो एक जगह से मिल जाएगा। तो डेटा जो हमें कलेक्ट करना है उसमें अब ये 7 थिंग्स तो हमें मिल गई। अब 2 चीजें और चाहिए, एक करेक्शन फॉर ईयर एंड आयानांश करेक्शन। करेक्शन फॉर ईयर एंड आयानांश करेक्शन उसी बुक में इनिशियल पेजेस में आपको दे रखा होगा। तो हम 2020 के करस्पॉन्डिंग हम करेक्शन फॉर ईयर ले लेंगे, तो वो 43 सेकेंड्स यहाँ पे होगा। तो मैं बुक में देखकर आपको बता देता हूँ यहाँ पे कहां पे दिया हुआ है करेक्शन फॉर ईयर। तो करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर्स लिखा होता है, पेज नंबर 3 है बुक के अंदर। तो ये हम यहाँ पर करेक्शन फॉर ईयर लेंगे। इस नेटिव का बर्थ 2020 का है, तो मैं यहाँ पर टेबल देख लेता हूँ आपके सामने क्या दे रखा है। करेक्शन फॉर ईयर का मैं यहां पर एक चीज बताऊंगा, अभी ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लो आप। इसका बर्थ 2020 में है, मगर मैं यहां पर एक आपको करेक्शन यहां पे बताऊंगा लेटर ऑन। एक है आपका अयनांश करेक्शन, तो वो अयनांश करेक्शन भी उसी टेबल में दिया होता है, एंड में यूज होगा। अयनांश करेक्शन जो दिया है वो मैं बता देता हूँ, ये दे रखा है आपको पेज नंबर 6 पर। तो ईयर वाइज आप निकाल सकते हैं। ये सारे पेजेस मैंने इस बुक के आपको बता दिए हैं। ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसी को लेके कैलकुलेट करें। करेक्शन फॉर ईयर के लिए मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है। यहाँ पे एक चेंज है, जब बर्थ बिफोर नून हो तब 3 पर्टिकुलर चेंजेस का आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज वो प्रीवियस केस की तरह ही करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका साइडरल टाइम ऑफ बर्थ। सबसे पहले जो निकालते हैं उसको बोलते हैं साइडरल टाइम ऑफ बर्थ, शायद उसको नक्षत्र टाइम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो साइडरल टाइम ऑफ बर्थ हम कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टाइम ऑफ बर्थ लिया, ये 00 आवर 10 मिनट्स 24 सेकंड। अब जो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, यदि दोपहर में 12 बजे से पहले का बर्थ है तो आप उसमें 24 आवर ऐड कर देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, उसमें क्या करेंगे हम, 24 आवर ऐड कर देंगे। 24 घंटे आपने ऐड कर देना है, 24 आवर ऐड करेंगे। और इसकी जो टाइम ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2020 की जगह डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें इससे एक दिन पहले की हम कंसिडर करके चलेंगे, उसको एक दिन बिहाइंड कर देना है। जैसे इसका बर्थ 31/12/2019 को हो, सारी चीजें उसकी निकालेंगे। मतलब हमने एक दिन पहले दोपहर से इसको कंसिडर कर लिया है, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी की जगह हमने क्या कर लिया, 31 जनवरी को दोपहर से इसका बर्थ टाइम मान लिया है। तो 31 जनवरी दोपहर 12 बजे से होता तो इसका बर्थ टाइम में हमने एक दिन पहले पहुंच गए, इसलिए हमने इसमें 24 आवर ऐड कर दिया है। आज के 1 जनवरी के दोपहर की बजाय हम इसको 31 जनवरी के दोपहर से काउंट करेंगे। 31 दिसंबर 2019 के दोपहर से काउंट करेंगे। फिर से समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब भी नेटिव का बर्थ दोपहर में 12 बजे से पहले हो, हमें क्या करना है, उसका जो भी टाइम है बर्थ टाइम, उसमें 24 आवर ऐड कर देना है। 24 आवर ऐड करते ही उसका बर्थ टाइम को हम कैलकुलेशन पर्पज से ध्यान रखना है, जिस भी दिन का बर्थ है उससे एक दिन पहले का कंसिडर कर लेंगे। तो जैसे इसका बर्थ था 1 जनवरी 2020, तो मैंने उसको एक दिन पहले कंसिडर करने का मतलब है वो 31 दिसंबर 2019 मैंने बर्थ ले लिया और इसमें 24 आवर ऐड कर दिए। 24 आवर ऐड कर दिया तो ऐड करने पे 24 आवर 10 मिनट्स 00 सेकंड हो गया। अब मुझे LMT करेक्शन लगाना है, जैसे मैं नॉर्मली लगाता हूं हर केस में। उस प्लेस का तिरुवनंतपुरम का LMT करेक्शन ये रहा, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर ये ध्यान दीजिए, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, ये 10 मिनट है और ये 22 मिनट है। तो 10 मिनट कम है 22 से, तो यहां से मैं कैरी लूंगा एक, वो 60 मिनट बन जाएगा यहाँ पे जाके 1 आवर को। तो 10 मिनट की जगह वो 70 मिनट बन गया आपका। तो 70 मिनट में से 22 मिनट को सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आ गया और यहाँ पे आर हो गया 23 आर। ये LMT ऑफ बर्थ हो गया, लोकल मीन टाइम ऑफ बर्थ हो गया। ये मैं एक दिन पहले की दोपहर से इसको कैलकुलेट कर लिया है मैंने, एक दिन पहले की दोपहर से, जिस दिन बर्थ हुआ है उससे एक दिन पहले पहुंचाना है, जब भी बर्थ टाइम 12 बजे से पहले का हो। तो अब इसको अब ध्यान रखेंगे, मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 आवर सब्ट्रैक्ट करना है ऑलवेज। जो मैं तरीका बता रहा हूं कभी भी ऐड नहीं करना। अब 12 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज इसमें से, मतलब हम देखेंगे कि दोपहर के बाद कितनी देर बाद उसका बर्थ हुआ है। 12 आवर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है आफ्टरनून में 12 बजे के कितनी देर बाद उसका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे 23 आवर्स आ रहा है दोपहर में, और वो 31 दिसंबर 2019 से आ रहा है। तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 12 आवर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये आपका आ जाएगा 12 आवर सब्ट्रैक्ट किया है, सॉरी, तो ये आ गया आपका मिलकर 11 आवर 48 मिनट्स। इसका मतलब उसका आफ्टरनून के 11 आवर 48 मिनट्स के बाद बर्थ हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो भी ये टाइम आता है आफ्टरनून के बाद, जितना भी टाइम आता है इंक्रीज हुआ, उसके लिए करेक्शन किया करते हैं हम, और उसको लिखते हैं करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल। तो करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल में 11 तो आवर्स है और 48 मिनट्स है। जो आपकी टेबल दे रखी होती है उसके अंदर, ये भी आपकी पेज नंबर मैं बता देता हूं, प्रीवियस क्लास में भी ऑल्दो मैंने बताया था, फिर मैं रिपीट कर देता हूं जिससे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो। करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल पेज नंबर 5 पर ये नीचे दे रखी है। सबसे पहले आवर्स वाइज करेक्शन दे रखा है, फिर मिनट वाइज करेक्शन दे रखा है। तो 11 आवर के लिए इस बुक में से मैं करेक्शन लिखता हूं तो 1 मिनट 48 सेकंड है। 11 आवर्स के लिए 1 मिनट 48 सेकंड। फिर ये इस 48 मिनट के लिए भी निकालूंगा अलग से, वो यहाँ पर 8 सेकंड दे रखा है। 48 मिनट के लिए 8 सेकंड। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कई बार सपोज 47 होता तभी भी यही लेता, 46 होता तभी भी यही लेता। इन दोनों को करेक्शन को ऐड कर दिया मैंने, तो 1 मिनट 56 सेकंड हो गया। इस जो इंक्रीज करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल को हम इस टाइम में ऐड करेंगे, ऑलवेज ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं करना। तो इसके अंदर मैंने 1 आवर 56 मिनट को ऐड किया, वो सॉरी 1 मिनट 56 सेकंड्स को इसके अंदर ऐड कर दिया है।
11 आवर 48 मिनट 00 के अंदर मैंने 1 मिनट 56 सेकंड्स को ऐड किया, तो 00 सेकंड में 56 सेकंड को ऐड किया तो 56 सेकंड आए, 48 मिनट में 1 मिनट को ऐड किया तो 49 मिनट आई और 11 आवर एज इट इज। तो ये आ गया इंक्रीज टाइम इंटरवल बोल देंगे इसको। ये आ गया 11 आवर 49 मिनट 56 सेकंड्स, इसको हम ए मार्क कर देंगे। दिस इज ए, इंक्रीज टाइम इंटरवल निकालने के बाद ए मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे जब बर्थ बिफोर नून है तो मैंने पहला एक करेक्शन क्या किया कि जो भी टाइम ऑफ बर्थ था उसमें 24 आवर ऐड कर दिए, भाई इतना सा करेक्शन किया है। पिछले मेथड में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और 12 नून में मैंने 12 आवर सब्ट्रैक्ट किए हैं, मैं हमेशा 12 आवर सब्ट्रैक्ट करूंगा, कभी भी ऐड नहीं करूंगा। ओनली चेंज मैंने किया है कि जो भी उसका बर्थ टाइम है उसमें 24 आवर ऐड किए हैं, तो इसे ध्यान रखें। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कई बार ये ध्यान नहीं रहता। अब मैं निकालूंगा साइडरेल टाइम। एक्चुअली हमारा पर्पज है साइडरेल टाइम ऑफ बर्थ निकालना। अब हम एक रीडिंग लेंगे, उसमें से बुक में से ही देखेंगे। साइडरेल टाइम दे रखा होता है, वो साइडरेल टाइम है 12 नून 1900 का, तो उसी डेट का जिस दिन का हमें निकालना है। तो अब डेट यहाँ पे जब साइडरेल टाइम निकालूंगा तो इस और करेक्शन को आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरी जो चेंज है आपको ध्यान रखना है। साइडरेल टाइम आपको 1 जनवरी 2022 का नहीं लेना है, आपको उससे एक दिन पहले का लेना है। यदि बर्थ टाइम बिफोर 12 नून है तो, बर्थ टाइम 12 नून के बाद होता तो उसी डेट का लेते हैं। बर्थ टाइम बिफोर 12 नून है तो उससे एक दिन पहले का लेना है। रीजन क्या है, हम उसको एक दिन पहले ही पहुंचा चुके हैं। टाइम ऑफ बर्थ में 24 आवर ऐड करने का मतलब हम एक दिन पहले से उसका टाइम ऑफ बर्थ निकाल रहे हैं। तो यहां पर मैं इसका साइडरेल टाइम बजाय 1 जनवरी 2022 के 31 दिसंबर का ले रहा हूं। ये 1900 एडी का होता है, तो ये आपको उसी बुक में मिल जाएगा स्टार्टिंग के पेजेस में। 18 आवर 36 मिनट 55 सेकंड में पेज भी आपको फिर से बता देता हूं। साइडरेल टाइम ये पेज 2 और 3 पे ही मिल जाएगा आपको। तो 31 दिसंबर का पेज नंबर 3 पे दे रखा है 81 आवर 36 मिनट 55 सेकंड, सबसे लास्ट में दे रखा है। ये मैंने नोट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो भी आ रहा है उसमें हम करेक्शन फॉर प्लेस ऐड करते हैं। अब ये करेक्शन फॉर ईयर आपको 2019 का लेना है, यहां पे ध्यान रखना है, 2020 का नहीं लेना। करेक्शन फॉर ईयर 2019 का लिया, इन तीनों को ऐड कर दिया। ध्यान रखना है, प्लस हो रहा है तो प्लस है और माइनस हो रहा है तो माइनस करना है। तो इनको ऐड किया, 55 में 4 ऐड किया, 59 प्लस 43, तो ये 60 से ऊपर हो गया, ये 102 हो गया। तो 102 में से 60 को तो हम सेकंड को तो मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 मिनट बन गया 60 सेकंड, तो ये हो गया 37 और यहाँ पे बचेगा 42 मिनट सेकंड्स। मतलब 60 से ज्यादा सेकंड हो जाए तो उसको 60 को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो 18 आवर 37 मिनट्स 42 सेकंड्स हो गया। ये बी आ गया मेरे पास। अब जो साइडरेल टाइम है, ये साइडरेल टाइम आ गया एट 1200 आवर नून LMT ऑन 1/1/2020, 12 बजे दोपहर का साइडरेल टाइम आ गया। हमें एक्चुअली साइडरेल टाइम निकालना है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ए पहले कैलकुलेट किया था और अब जो बी कैलकुलेट किया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। ए आया था हमारा 11 आवर 49 मिनट 56 सेकंड और बी आया था हमारा 18 आवर 37 मिनट 42 सेकंड्स। इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो 56 सेकंड एंड 42 सेकंड ये हो जाएगा 98। तो 98 सेकंड में से 60 सेकंड को तो मैंने मिनट में कन्वर्ट करके यहां ले जाऊंगा, बचेगा 38 सेकंड। तो मिनट में यहाँ पे 50 मिनट और 87 मिनट हो गया। 87 मिनट को हम 1 आवर एंड 27 मिनट लिखेंगे, तो 27 मिनट यहाँ पे लिख दिया, 1 आवर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1 आवर ऐड करके 12 प्लस 18 30 आवर 27 मिनट 38 सेकंड। 24 से ज्यादा आवर जब भी हो जाए तो उसमें से 24 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 24 से ज्यादा जब भी आए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 24। तो इसमें से मैंने 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये मेरा साइडरेल टाइम है, टाइम ऑफ बर्थ आ गया। इसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आवर 27 मिनट 38 सेकंड्स। अब इसमें जो मैंने चेंजेस किए हैं उन्हें मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। जब किसी भी नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ 12 आवर के बाद का हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा उसका टाइम ऑफ बर्थ लिखिए, उसमें से LMT करेक्शन कर दीजिए। मगर जब भी बर्थ बिफोर 12 नून है
दोपहर में 12 बजे से पहले कभी भी है, रात के 12 बजे से, तब आपको पहला काम तो ये करना है कि उसके टाइम ऑफ बर्थ में 24 आवर ऐड कर देना है। पहला करेक्शन ये है, बाकी पुराना मेथड एज इट इज चलेगा। ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद सेम मेथड आप फॉलो करोगे जैसा आपने पिछले केस में किया था। तो फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज क्या है कि जब आप साइडरल टाइम निकालोगे 1900 ईयर का, तो वो हम एक दिन पहले का निकालेंगे। जैसे इस केस में 1 जनवरी का बर्थ था, तो हम उसको बजाय 1 जनवरी के 31 दिसंबर लिया मैंने। और जो करेक्शन फॉर ईयर है वो भी एक साल पहले वाला लेंगे। यहाँ पे जो करेक्शन फॉर ईयर है वो मैंने एक साल पहले का 2019 का लिया है बजाय 2020 का। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लें। पुराना मेथड एज इट इज चलेगा। दिस इज ए सिंपलर मेथड। ना आपको ये ध्यान रखना है किसमें से क्या ऐड करना है, किसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें फिर इन दोनों को a प्लस बी को ऐड करेंगे, आपको साइडरल टाइम ऑफ बर्थ आ गया। अब साइडरल टाइम ऑफ बर्थ से अब मैं आपको असेंडेंट निकालना बताऊंगा। उसमें मैं 2 चीजें बताऊंगा, एक जो जिसको बिल्कुल नहीं आती, एक जो जिसे मैथमेटिक्स आती है उसके लिए तो रेशो प्रोपोर्शन से करेगा, और जिसे मैथमेटिक्स नहीं आती उसको मैं रटने के तरीके भी यहां पर बताऊंगा। तो साइडरल टाइम एट बर्थ हमने निकाला 6 आवर 27 मिनट 38 सेकंड। एनांशा करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, 2020 का बर्थ है तो वो हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब इसकी हम फाइनली असेंडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही इजी है ये, मगर स्टेप वाइज अब इसे फॉलो करो जैसे मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंडिंग आउट क्लोजेस्ट लैटिट्यूड ऑफ थिरुवनंतपुरम फ्रॉम टेबल ऑफ असेंडेंट। इसी बुक का यूज करेंगे, इसको हम टेबल ऑफ असेंडेंट बोलते हैं, जो रेड कलर की बुक है। तो रेड कलर की बुक में आप जाओगे तो वहां अलग अलग चीजें दी हुई हैं। तो आपको तिरुवनंतपुरम भी इसमें दे रखा होगा। तो अब अलग अलग पेज दे रखे हैं हर एक सिटी के लिए। तो जिन भी सिटीज के दे रखे हैं आपसे, वो आप उस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर लीजिए। असेंडेंट फॉर लैटिट्यूड अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। तो तिरुवनंतपुरम का आप इसमें देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ऊपर लिखा होता है यहाँ पर, तो मिल जाएगा। वहां से आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कैलकुलेट करना है साइडरल टाइम जो देखा आपने, ये है 6 आवर 27 मिनट 38 सेकंड। सेकंड को तो आप अभी छोड़ दें, ये देख लें कि 6 आवर 27 मिनट्स है। तो जो ये टेबल ये बुक दे रखी है इसमें 4 के मल्टीपल्स में दे रखा होता है। मतलब आपको होगा 6 आवर 4 मिनट, 6 आवर 8 मिनट, 6 आवर 12 मिनट, ऐसे ही 24 मिनट, 28 मिनट। इसके लिए वैल्यू नहीं दे रखी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम जो काम करने वाले हैं वही करने वाले हैं कि 6 आवर 4 के मल्टीपल्स में, मतलब 6 आवर 24 मिनट के भी लिए दे रखा होगा, 28 के लिए भी दे रखा होगा। एज्यूम कर लो ये सपोज दे रखा था 43 मिनट्स, 6 आवर 43 मिनट्स, तो उसमें 40 और 44 मिनट्स के लिए दे रखा होगा, 43 मिनट्स के लिए नहीं दे रखा होगा। तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू तो उससे जो लोअर वाली है वो ले लेनी है, एक हायर वाली ले लेनी है। 2 वैल्यूज लेनी है उस टेबल से। तो मैंने क्या किया, इस टेबल को यूज करके निकाला। ये 6 आवर 27 मिनट के लिए निकालना था, तो एक तो मैंने निकाला 6 आवर 28 मिनट, इससे थोड़ा ज्यादा, और उससे लेसर वाला लिया 6 आवर 24 मिनट्स। ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी उस टेबल में। इनके लिए मैंने यहाँ पे इसकी असेंडेंट की वैल्यू लिख ली, 5 sin पास 14 डिग्रीज 8 मिनट 00 सेकंड, और इसके लिए 5 sin पास 13 डिग्री 7 मिनट 00 सेकंड। इन्हें मैंने सीओडी लिख दिया है। तो सीओडी में आपको कुछ भी वो नहीं है, जिस भी टाइम आपको निकालना है उससे थोड़ा टाइम पहले और बाद की जो भी रीडिंग उस टेबल में दे रखी है उन्हें नोट कर लीजिए। उस टेबल में 4-4 मिनट या 4-4 मिनट के डिफरेंस के बाद असेंडेंट दे रखा होता है। हमें जो निकालना होता है, जिन दो के बीच में आ रहा है उन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए, हायर वाली को ऊपर और लोअर वाली को नीचे लिख लिया हमने। इन्हें सीओडी बोला, इन दोनों का डिफरेंस इधर निकाल लेंगे, इधर निकाल लेंगे। इधर जो डिफरेंस है वो ऑलवेज फिक्स होगा, 4 मिनट ही आएगा। इधर का डिफरेंस मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूं। देखिए सेकंड को सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया 0, 8 मिनट को 7 मिनट में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका आ जाएगा 1 मिनट, और यहाँ पे आएगा ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 1 मिनट को मैंने मिनट्स में ही लिख दिया है, 61 मिनट्स। इसको मिनट में ही लिखना है। ये एक्चुअली आया, देखिए 1 मिनट आया डिफरेंस, और इन दोनों में से आया 1 डिग्री। 1 डिग्री 1 मिनट को मिनट में लिख लूंगा मैं। तो 1 डिग्री हो गया आपका 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 1 मिनट, टोटल ओवरऑल ये 61 मिनट हो गया। तो इसको भी मैंने एंगल को मिनट में ही लिखना है, ध्यान रखना है। इन दोनों का डिफरेंस 1 मिनट था, इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री 1 मिनट आया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, इसलिए इसको मैंने 61 मिनट लिख लिया है। ये एंगल है और इधर वाला टाइम है, ध्यान रखना है। तो जब टाइम चेंज हो रहा है 4 मिनट से
एंगल चेंज हो रहा है 61 मिनट से। एंगल की यूनिट भी टाइम होती है, तो ये उनके लिए जिनको समझ में आता है। तो 4 मिनट में जब टाइम चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है 61 मिनट में, तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदल देंगे दोनों तरफ। 4 सेकंड से जब टाइम चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा 61 सेकंड से, तो हम 1 सेकंड के लिए निकाल लेंगे। 1 सेकंड में हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 4 सेकंड से एंगल चेंज होगा। तो टाइम जब 1 सेकंड से चेंज होगा तो एंगल इतने से चेंज होगा। इसको मैंने ई मार्क कर दिया है। तो ये ऑलवेज हर एक क्वेश्चन में आपको आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं एक दूसरी चीज निकालनी है मुझे एफ, वो क्या निकालनी है ध्यान से समझिए। इसमें जो आपने हायर वाला टाइम लिया है, एक जो टाइम जिसपे आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, हायर वाला टाइम और जिसमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है यहां पर। तो हायर वाला टाइम है 6 आवर 28 मिनट और जिस टाइम पे हमें निकालना है वो 6 आवर 27 मिनट 38 सेकंड्स है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। मुझे देखना है कितने टाइम बाद तक का हमारे पास अवेलेबल है। जो हायर टाइम है और हमें जिस टाइम पर निकालना है, उन दोनों का क्या डिफरेंस है ये निकालना पड़ेगा हमेशा। तो देखिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए 28 मिनट 00 सेकंड है, ये 27 मिनट 38 सेकंड है। तो इसको सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, ये कम है इससे, तो यहां से एक कैरी लूंगा 1 मिनट, कैरी लूंगा 1 मिनट, तो यहां पे आके वो 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल हो जाता है। तो ये तो रह जाएगा 27 मिनट्स और यहां पे हो गया 60 सेकंड्स। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से इसे, तो 22 सेकंड्स बचेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जो पैरामीटर मिला उसे मैंने एफ फाइंड आउट कर लिया। तो समझिए है क्या, एक्चुअली हमें जो वैल्यू पता है और जो निकालनी है उनमें 22 सेकंड्स का टाइम का डिफरेंस है। हमें निकालना है एक्चुअली 6 आवर 27 मिनट्स पे, मगर दे रखा है 6 आवर 28 मिनट्स पे, तो दोनों का डिफरेंस 22 सेकंड्स का है। और हमें पता है कि 1 सेकंड में असेंडेंट कितने से चेंज होता है, ये हमें मालूम है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 22 सेकंड में कितने से चेंज होगा। तो जो ये ई आया है उसको इस ऐप से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर 22 सेकंड चेंज इन असेंडेंट हमने निकाल लिया, इस ई को इस ऐप से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया है 22 इंटू 61/4, कट के ये आ गया 671 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 335.5। पूरा ध्यान से समझ लें। अब ये सेकंड्स है, तो 60 से ऊपर के जो भी सेकंड्स है उन्हें मिनट में कन्वर्ट करना होता है। तो 60 के जो भी मल्टीपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें अलग कर दो। तो 300 मैंने अलग कर दिया और जो 60 के मल्टीपल नहीं है उन्हें अलग ऐड कर दिया। तो ये 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड को 1 मिनट लिखेंगे, ये 5 मिनट हो गया। और इस 35.5 सेकंड को अप्रोक्सीमेटली अब 35 भी ले सकते हो, 36 भी ले सकते हो। यदि 35.4 होता तो इसको मैं 35 भी लेता, 35.6 होता तो इसको मैं 36 लेता, मगर 35.5 है उसको आप 35 ले लो या 36 ले लो। सेकंड्स में यदि कोई डिफरेंस आएगा तो वो एक्सेप्टेबल होता है, एग्जाम में भी और वैसे भी। तो ये हमारा आ गया 5 मिनट 35 सेकंड। इतना चेंज हो गया है असेंडेंट इस और इस टाइम के बीच में। हमें निकालना है इस पे, हमें पता है इस पे, तो दोनों में जो असेंडेंट चेंज हुआ है वो 5 मिनट 35 सेकंड है। तो इस समय पर जो भी वैल्यू दे रखी है सी, उसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो एफ, ये इसको जी लिख देता हूं, सी माइनस जी। 6 आवर 28 मिनट पे जो वैल्यू दे रखी है उसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये मेरा आएगा 5 आवर 14 डिग्री 8 मिनट 00 सेकंड ये थी। इसमें से जो चेंज हुआ उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 5 मिनट 35 सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते टाइम फिर ये ध्यान रखना है, ये 00 सेकंड है, ये 35 सेकंड है। तो यहां से मैं कैरी लूंगा, कैरी लूंगा तो ये 7 हो जाएगा और यहां पे 60 सेकंड बन जाएगा। मिनट को ले जाऊंगा सेकंड में तो ये 25 सेकंड बचा। 7 मिनट में से 5 मिनट की है तो 2 मिनट्स बचेगा। तो ये 5 sin 14 डिग्री 2 मिनट्स 25 सेकंड्स, ये इस तरीके से हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी ये वैल्यू आई है इसके अंदर से आयामशाह करेक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आयामशाह करेक्शन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये जो भी वैल्यू आ रही है आयामशाह करेक्शन की वैल्यू 1 डिग्री 9 मिनट्स है। लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप है,
इसे भी नहीं भूलना है। तो 1 डिग्री 9 मिनट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 तो एज इट इज आ जाएगा। फिर ये देखिए 2 मिनट है और यहाँ पे 9 मिनट है, तो यहां से एक कैरी लूंगा, कैरी लेके 62 हो जाएगा। 62 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक 53 मिनट्स आएगा। यहाँ पे 13 डिग्री रह गया, 13 डिग्री में से 1 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो एक 12 डिग्री आ गया। 5 साइन पास्ट 12 डिग्री 53 मिनट एंड 25 सेकेंड, ये इस नेटिव का असेंडेंट आ गया। सो इट इज 12 डिग्री 53 मिनट 25 सेकेंड। 5 साइन पास का मतलब होगा वर्गो साइन, नेक्स्ट वाला साइन होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस नेटिव का असेंडेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हो गया वर्गो। 6 साइन में आएगा कुंडली के अंदर, 5 साइन पास का मतलब 6 साइन में 12 डिग्री 53 मिनट 25 सेकेंड्स। ये मैंने आपको टोटल तरीका बताया इसका। अब इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसको बहुत आसान तरीके से एक रटने वाले वे में अब एंड में बताता हूं कि आपको क्या करना है कि हमें 6 आवर 27 मिनट 38 सेकंड्स के लिए निकालना है। अब ध्यान से सुने इस बात को। इससे नेक्स्ट टाइम 28 की जगह 28 मिनट के लिए निकालेंगे और इससे पीछे जो दे रखा है 24 मिनट के लिए निकालेंगे। लेफ्ट साइड में ऑलवेज 4 आएगा, राइट साइड में हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इसके बाद इसको ऑलवेज 4 से जो आपको फाइनली निकालना है, ये फॉर्मूला आपको लेना है C माइनस डी, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4 इंटू एफ। ये है C माइनस डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एफ। यहां पे पहुंच जाओगे, आपको सोचना ही नहीं है। एफ किसका डिफरेंस है? ये जो हायर टाइम लिया है उसमें से इस टाइम का डिफरेंस ये एफ है। एक हायर और एक लोअर टाइम लिया, ये दोनों लिए, इस पे जो वैल्यू आई वो सी है, इस पे जो वैल्यू आई डी है। इन दोनों का डिफरेंस होगा सी माइनस डी, उसको 4 से डिवाइड करके एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको करेक्शन जो करना है वो पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एफ सेकेंड्स। यहां पे पहुंच जाओगे आप सीधे ही, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। सी माइनस डी, सी क्या है? हायर टाइम, डी क्या है? लोअर टाइम। इन दोनों का जो ये एंगल आ रहा है उसका डिफरेंस लेना है आपको। जैसे यहाँ पे 61 मिनट्स आया, उसको आप 4 से डिवाइड करके एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। एफ क्या होगा? हायर टाइम में से ये जो टाइम दे रखा है। एफ क्या है? सी में से ये जो टाइम दे रखा है जिस पे निकालना है वो एफ है। तो ये फॉर्मूला हो गया सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एफ। उससे आप यहां पर पहुंच जाओगे। ये कैलकुलेट करोगे, इसको मिनट और सेकंड में जो भी वैल्यू आती है इसको जी बोलेंगे और जी को ऑलवेज इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी में से, वो असेंडेंट की वैल्यू हो जाएगी। सी माइनस जी निकालना है, वो असेंडेंट की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से फाइनली आयाम सा करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ असेंडेंट। तो इन दिस वे ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। आप कुंडली बनाएं, अपनी कैलकुलेशंस करें, और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट आता है या आपका आंसर मैच नहीं करता है, आप मोबाइल से मैच कर सकते हैं। वो टाइम डालकर आपका असेंडेंट और मोबाइल का असेंडेंट एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, एक आध मिनट या सेकंड तक का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप मेरे पास भी चेक करने के लिए भेज सकते हैं, मैं आपके असेंडेंट चेक करके देख दूंगा और जो क्या मिस्टेक होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम रिमेनिंग 2 केसेस करेंगे। एक केस वो करेंगे जिसमें वेस्टर्न पार्ट के अंदर, ग्रीनविच मीन लाइन से वेस्ट पार्ट के अंदर किसी का बर्थ हुआ है, तब क्या करना है। एक केस करेंगे जब सदर्न हेमिस्फीयर में किसी का बर्थ हुआ है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी सजेशंस हैं आप भेजते रहिएगा, सभी सजेशंस का वेलकम है और उनको मैं फॉलो करने की ट्राई करूंगा। नमस्कार।